नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत सारा आपको धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे आगे बढ़ने में अपना योगदान मुझे दिया। दोस्तों, मिथुन लग्न वालों के लिए बृहस्पति का गोचर, जी हाँ, बृहस्पति 22 अप्रैल को सुबह 6:17 में मीन राशि छोड़ के मेष राशि में आ जाएंगे। आपके मिथुन लग्न में वो पड़ेंगे एकादश भाव में, यानी मेष राशि आपके एकादश भाव में पड़ती है। तो आपके एकादश भाव में बैठे बृहस्पति पूरे साल आपके लिए क्या फल लेके आए हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। गोचर में शनि और बृहस्पति दो बहुत बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो बहुत लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं और हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। एकादश भाव में बैठे बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, अपने मित्र की राशि में हैं। बृहस्पति ऑलवेज शुभ ग्रह हैं, पॉजिटिव ग्रह हैं, भाग्य के कारक हैं, किस्मत के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य और किस्मत, एकादश भाव हमारी इच्छा पूर्ति का है, लाभ का है, दोस्तों यारों का है और समाज सोसाइटी का है, क्लब का है। तो यहाँ पर आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे और इसमें भगवान की मदद यानी भाग्य आपका साथ देगा। बृहस्पति डिवाइन ब्लेसिंग्स के कारक ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसमें स्वतः ही इसमें आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, सफलता प्राप्त होगा। धन लाभ के लिए किए गए प्रयास इस समय में सफल होंगे। दोस्तों से, समाज से भी आपको धन लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है। इसके अलावा बृहस्पति यहाँ से 3 दृष्टियों से अलग अलग जगह देखेंगे। पहली दृष्टि बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ेगी। तीसरा भाव होता है साहस का, पराक्रम का, हमारे प्रयासों का और हमारी हॉबीज़ का, जो हमारी प्रबल हॉबीज़ होती है, जो हम करना चाहते हैं, जो हमारे शौक़ होते हैं, इन सब चीज़ों को बृहस्पति बढ़ाएंगे। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। वो अच्छा या बुरा नहीं देखते, बस वो बढ़ा देते हैं। तो निश्चित ही आपका साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा। जो लोग कमीशन दलाली से जुड़ के काम कर रहे हैं, मार्केटिंग के फील्ड में हैं, एजेंसी लाइन में हैं, ट्रेवलिंग के बिजनेस से जुड़े हैं या अपने बिजनेस या काम में, नौकरी में या अपने कार्यों में आप ट्रेवलिंग शामिल करते हैं और किसी भी प्रकार के आप मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, और साथ ही आप अगर लोगों से कंसल्टेंसी के माध्यम से कोई काम करते हैं, तो ये सारे काम आपके बहुत बहुत बढ़ने वाले हैं। और बृहस्पति चूँकि भाग्य के ग्रह हैं, तो भाग्य आपके हर चीज़ में साथ देगा, तो वहाँ आपके शौक़ भी पूरे हो पाएंगे, आप अपने हॉबीज़ को पूरा कर पाएंगे या जी पाएंगे। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा समय है कि आप अपने प्रयासों को, आप अपनी मेहनत को, आप अपने साहस को किसी अच्छी दिशा में लगा के, हालांकि बृहस्पति अच्छी दिशा में ही लगवाएंगे, फिर भी अगर आपका गोल सेट है तो आप इस समय में बहुत अच्छी उन्नति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे। पंचम भाव होता है संतान का। जिन्हें नहीं है उन्हें प्राप्त हो सकता है, अगर कुंडली में भी योग संयोग अच्छे हैं तो। संतान जिनकी है, संतान भी जीवन में उन्नति करेगी, उन्हें भी सफलता प्राप्त होगा। बृहस्पति की दृष्टि उनके मन में शुभ भाव लाएगी, नैतिकता लाएगी। आपके साथ उनके संबंध मधुर होंगे, अच्छे विचार उनके मन में पनपेगा। धार्मिक रूप से वो सबल होंगे, कहीं ना कहीं उनमें भी धार्मिकता बढ़ेगी। ये आप खुद देखेंगे कि आपकी संतान भी अगर थोड़ी सी बड़ी है तो धर्म कर्म के कामों में वो ज़्यादा एफर्ट लगा रही है या अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। आप स्वयं भी, क्योंकि पंचम भाव हमारा दिमाग होता है, हम पहले बातों को सोचते हैं फिर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी धार्मिक होंगे, नैतिक होंगे, चरित्रवान होंगे, मन में अच्छे भाव आएंगे। कला फील्ड से जो लोग जुड़े हैं उन्हें असामान्य सफलता मिल सकती है। नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग, इस तरह के किसी भी कला की विधा से जुड़े हैं तो वो काम बहुत आगे बढ़ेगा, उसमें अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। जो लोग हीलिंग देते हैं, रेकी वगैरह जैसे होता है इस तरह का, और भी किसी प्रकार के प्राकृतिक चिकित्सा से जो लोग जुड़े हैं उनके काम अच्छे आगे बढ़ेंगे। जो लोग कला और मनोरंजन जगत से जुड़े हैं, जैसे फिल्मों से, टीवी से या यूट्यूबर हैं, उनके काम भी बहुत बढ़ने वाले हैं, अच्छे बढ़ेंगे। एजुकेशन का भाव हमारा पंचम है,
तो निश्चित ही यहाँ पे जो लोग अभी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके अच्छी ग्रोथ होगी, आप अच्छा पढ़ पाएंगे, मन पढ़ने में लगेगा। और बृहस्पति नैसर्गिक ज्ञान के कारक हैं, तो निश्चित ही आपका ज्ञान बढ़ने ही वाला है। जो लोग सामान्य स्कूली शिक्षा नहीं ले रहे हैं, कॉमन बड़े वयस्क पुरुष हैं, उनके लिए भी ये समय कुछ ज्ञान अर्जित करने का है। आप जीवन के किसी भी फील्ड में, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, किसी भी फील्ड से कोई भी जो कुछ भी आप सीखना चाहें वो आप इस समय सीख सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा समय होगा। इसके अलावा पंचम भाव हमारे प्रेम और रोमांस को दर्शाता है। तो जिन लोगों की उम्र वैसी है, तो युवा हैं या उस तरह की परिस्थितियां हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में प्रेम का पदार्पण होगा, प्रेम प्रबल होगा, प्रेम संबंध बनेंगे। जिन लोगों ने प्रेम निवेदन किया था उनके स्वीकार हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपके प्रेम प्रसंग परवान चढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। पंचम के बाद बृहस्पति की अगली दृष्टि पड़ेगी, आपके नवम दृष्टि जो पड़ेगी वो 7वें भाव पर पड़ेगी। 7वां भाव भी हमारे जीवन साथी का होता है और बिजनेस का होता है। तो निश्चित ही जीवन साथी के साथ रिश्ते बहुत मजबूत होंगे, प्रगाढ़ होंगे। शुभ विचार से ओतप्रोत आपका जीवन साथी भी हो जाएगा, उनके मन में भी अच्छे विचार आएंगे, नैतिक विचार आएंगे और शुभ लाभ प्राप्त होगा। आपके साथ रिलेशन जीवन साथी की ओर से बहुत मजबूत होगा। आपकी तरफ से ये हो सकता है कि बृहस्पति चूँकि बढ़ाते हैं, तो बृहस्पति रिलेशनशिप को बढ़ाएंगे, जो है उनको भी बढ़ाएंगे, जो नहीं है तो नए भी पैदा करेंगे। जो मैरिज के योग्य हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर कुंडली में भी दशाओं का क्रम अच्छा है, कुंडली में भी आपके योग संयोग हैं, तो इस समय में बृहस्पति 100% आपका विवाह करवा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि या बृहस्पति की उपस्थिति बहुत आवश्यक होती है विवाह आदि कार्य के लिए। विवाह हो सकता है, नए बिजनेस किए जा सकते हैं, पुराने बिजनेस बहुत अच्छे रन करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी, ईश्वर आपकी मदद करेंगे, बृहस्पति आपका साथ देंगे। और जो लोग पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि सप्तम भाव हमारे पार्टनरशिप को दर्शाता है। तो बृहस्पति की शुभ दृष्टि वहाँ भी शुभता फैलाएगी। ये भी पॉसिबल है कि इस समय में जो लोगों का प्रेम प्रसंग था, जब हमने पीछे बात की, तो उन लोगों का विवाह भी हो सकता है, यानी उनका प्रेम विवाह में तब्दील हो सकता है, प्रेम विवाह उनके पॉसिबल हो सकते हैं, बशर्ते कुंडली में भी ऐसे योग संयोग, ऐसे योग होने चाहिए। पंचमें सप्तमेश का युति होना चाहिए, दृष्टि से उनके संबंध होना चाहिए, वो दोनों एक साथ होने चाहिए। किसी भी माध्यम से अगर पंचमेश या सप्तमेश का आपकी कुंडली में या नवम भाव में युति होती है या संयोग बनता है, तो फिर लव मैरिज के भी चांसेस आपके बनते हैं। दोस्तों, आपके लिए बृहस्पति का गोचर और ये साल बहुत शुभ हो, सुरक्षित हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।